योगी जी ने पैसा किया 22 करोड़, लेकिन ये पैसा किसको लगाना था? हमारे विधायक जी को लगाना था, जो मौजूदा प्रदेश सरकार के हैं। लेकिन वो जब चाय पानी नाश्ता ही होगा तो फिर यहाँ क्या होगा? जनता का भला अच्छी बात है, पानी तो आना चाहिए। नेपाल से आए बात कर रहे थे मंत्री जी कि यहाँ से कम 50 गांव यहाँ पड़ते हैं इधर साइड में, सारे लगा के डीजल ला के संगत से घर बर्बाद हुए, मकान गिर गया, सब कुछ गिरा। कोई नहीं शादी हो, कोई आने को तैयार सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा। पिछले 5 सालों से सरकार तो खनन में यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यहाँ के जो विधायक हैं, और एक विधायक नहीं, यहाँ के जो भी विधायक हैं इस खीरी के, सबकी जिम्मेदारी है। तो दूर रहा, यहाँ लोग बच्चा भी नहीं देंगे इस मंजर को। इस समय लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील के नानपारा से मैलानी जाने वाले ट्रैक पे खड़े हैं। अब मैं दिखाना चाहूंगा, ये ट्रैक है जो शारदा नदी में जो पहली ही बारिश का पानी आया था, उसमें जो पानी से आया था ट्रैक के नीचे चलने लगा था। और इस तरह भी दिखाना चाहेंगे, इस समय काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो काम किया जा रहा है ये प्रशासन का नहीं, यहाँ है जिन्होंने कार सेवा करने के बाद काम चालू किया था। प्रशासन ने कर दिए थे काम कराने के लिए, उसके बाद जो काम चालू हुआ था, यहाँ के स्थानीय किसान हैं और जो गुरुद्वारे से के लोग हैं वो सामने आए। सामने आने के बाद वो उन लोगों ने काम कराया और ये कार सेवा की जा रही है। क्या जरूरत पड़ गई कि आपको यहाँ कार सेवा करने की जरूरत पड़ी? जब 1.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी पीछे से आया तो पानी नदी के पानी लाइन के करीब आ गया और रिसाव चालू हो गया। क्षेत्र में जब क्षेत्र में बहुत था, क्योंकि पिछले साल 3 महीने ये रोड बंद रही थी, हमारा निकासन तक का क्षेत्र बर्बाद हो गया था। लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने रोड रेलवे की तरफ से पत्थर बोल्डर दे सकते हैं, बाकी काम आप लोग करो। बाबा गुरनाम सिंह ने लोगों को आह्वान किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग आए। और ये इलाका है, यहाँ के मंत्री जी पीछे आए थे, उनका कहना था जो नेपाल से पानी आ रहा है इस इलाके में आ रहा है, अच्छी बात है। कैसा लगता है? बिल्कुल बेहूदी बात कर रहे थे मंत्री जी कि यहाँ पे नेपाल, वही जो ये पीछे से जो नदियों का पानी, नेपाल से आने वाली नदियों का जो पानी जब तक नहीं रुकेगा तब तक ये पानी बराबर इसी तरह आता रहेगा। प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए थे, निगासन तक का क्षेत्र पिछले साल बर्बाद हो गया था, आपको मैंने पहले भी बताया। ये कार सेवा के पास, बाबा गुरनाम सिंह संत महंगापुर वाले के पास हम लोग गए, उन्होंने फिर कार सेवा से काम चालू करवाया। अब 1 हफ्ते से बराबर काम यहाँ पे चल रहा है, कोई नेता यहाँ पे देखने नहीं आया। प्रशासन सिर्फ लीपा पोती करता है और उसके लिए जब पीछे सामान के लिए भी हम लोगों को 1-2 दिन रोड जाम करनी पड़ी, फिर सामान यहाँ पे मुहैया हुआ। रोड जाम करनी पड़ी। आप यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं, इस इलाके को जानते हैं भली भांति से। जो पिछला वर्ष गया था बड़ा भयानक गुजरा था। एक भाई के कंधे पे एक बहन का शव था, जो मंजर था, कैसा मंजर था? क्या था वो मंजर? तो आपने देखा ही होगा। हमारा ये किसी को उस मौसम में निकलना मुश्किल हो गया था। अगर इस लाइन से अगर ये प्रशासन कुछ करता तो वो जान ना उसकी जाती। आप किसान हैं, किसानी करते होंगे, किसान कर्जा भी लेते होंगे बैंक से, ऐसा इलाका? ये इलाका यहाँ से कम 50 गांव यहाँ पड़ते हैं इधर साइड में, सारे बर्बाद हो गए। पिछले साल कोई फसल नहीं हुई, सब पूरा इलाका बर्बाद हो गया। और अगर ये भी आज ये फिर ऐसा हो जाता तो फिर बिल्कुल सफाई साफ छोड़ जाता। इलाके में दर्द है। जानिए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरदार रेशम सिंह, गुरुद्वारा सिंह सभा पलिया के अध्यक्ष। अच्छा। आप लोग इतने संख्या में इकट्ठे हुए, पहले तो आप लोग को बधाई के पात्र हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, किस तरीके का ये कार्य हो रहा है? कैसे? देखो, कार्य सबसे बड़े महापुरुष संत बाबा तारा सिंह जी, उन्होंने तो वरसाए हुए संत बाबा कोला सिंह जी, उन्होंने हेड सेवादार जो यूपी के संत बाबा गुरनाम सिंह जी। जब ये लाइन कटने के आसार पे आई तो यहाँ गुरुद्वारे से सेवा चालू की गई, लेकिन हम लोगों ने शाम को जब देखा जाए हम लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, फिर हम लोग अपनी टीम लेके बाबा जी के पास पहुंचे महंगापुर। तो उन्होंने इतना बड़ा सहयोग किया संगत का कि जो आज ये पानी हम लोग इस मौके पे बंद कर चुके हैं लगभग 80%। ये इलाका कैसा आ रहा है? कैसे पानी, कैसे जीवन? सब हमारे शासन प्रशासनों की कमी है कुछ। योगी जी ने पैसा किया 22 करोड़, लेकिन ये पैसा किसको लगाना था? हमारे विधायक जी को लगाना था, जो मौजूदा प्रदेश सरकार के हैं। लेकिन वो जब चाय पानी नाश्ता ही होगा तो फिर यहाँ क्या होगा? जनता का भला कहाँ से होगा? चाय पानी नाश्ता होगा? क्या जनप्रतिनिधि आते नहीं थे इलाके में? क्यों जनप्रतिनिधि आएंगे? जब उनको वहाँ घर बैठे ही उनके काम हो रहे हैं तो वो यहाँ क्या लेने आएंगे? यहाँ तो किसान को जरूरत है ना, जिनकी फसल मर रही है। किसान लोग उतरे हैं, आए हैं यहाँ पे, तो क्या उनको आना चाहिए था? बिल्कुल। देखिए, अगर वो किसान का प्रतिनिधि होता तो जरूर आता, लेकिन वो किसानों से अलहदा इस वजह से नहीं आया। यहाँ कोई उनका सहयोग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्षेत्रीय विधायक है, उसकी हर चीज है। उसकी सरकार में 22 करोड़ रुपया आया,
लगवाना उसको था कि वो थर्ड बंदे को तो किसी को लगवाना नहीं था। भाई अगर मानते हैं सरकार पैसा रिलीज करती है तो उसकी देख रेख तो हमारा विधायक ही करेगा ना कि हमने क्षेत्र में पैसा अलॉट हुआ है, इसको हमने कहाँ यूज करवाना है। तो देख ये रेख हमारे- देख रेख विधायक करेगा। आप सुबह से मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं, आप मट्टी में लगा हुआ है, मेहनत कर रहे हैं, लग रहा है कि सुबह से मेहनत कर रहे हैं। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? ये हो गए कम से कम 29-30 तारीख से। हाँ जी, 8 कैसा दिन हो गए। क्या क्या चीजें कर रहे हैं, कहाँ से पत्थर ला रहे हैं, कैसे क्या? पत्थर तो थोड़ा बहुत मिल रहा है जैसे सरकार की तरफ से, और ट्रालियों से खुद पैसा लगा के, डीजल ला के, संगत से इकट्ठा करके पैसा ट्रालियों के द्वारा सभी ग्रामों से ट्रालियां इकट्ठी की गई, बोरियां भर भर के ये लगा रहे हैं। मट्टी भर भर के बोरियों में जाल बना बना के रस्सियों के, खाली पानी रोकने के लिए। बिल्कुल युवा हैं, देखिए उनको मट्टी में लगा देखा भी होगा आपने, और लगा हुआ है। देखिए मेहनत कर रहे हैं कि इस इलाके को बचाया जा सके, क्योंकि ये तबाही का इलाका, मैंने भी जिक्र किया था, कंधे पे बहन का शव था और ये इलाका लगातार तबाही बना था। आप भी यहाँ पे आए हैं, कैसा क्या क्या कारण है? देखिए बहुत बड़ी विडम्बना है ये क्षेत्र में। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनकी और यूपी गवर्नमेंट भी इनकी, उसके बावजूद हमारे सिंचाई विभाग के मंत्री जी भी आए थे। उसके बाद हम लोगों ने एक उनकी बाइट सुनी, उन्होंने कहा था कि नेपाल से पानी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। आज अगर वो उस टाइम अगर ये चेत लेते कि जो पानी आ रहा है उससे सरकार से गुहार लगा के वो नेपाल से जो पानी आ रहा है अगर बंद कर दिया जाता तो आज ये तबाही नहीं होती। पिछली बार का भी सरकार ने मंजर देखा, हाईवे रोड बह गई थी, आवागमन बंद हो गए थे, शादी बारातें नहीं हो रही थी, किसानों के हजारों हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो गई थी, जिसका बहुत से लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं गया। मैं व्यापारी होने के नाते मैं किसान भी हूँ, मेरी भी बेल्ट इधर पत्ती पतवारा साइड में पड़ती है। हजारों हेक्टेयर बर्बाद हुआ, घर बर्बाद हुए, मकान गिर गए, सब कुछ गिर गए, मगर जिम्मेदार लोगों की बनती है। अभी कुछ दिन पहले जो है आपका सिंचाई विभाग का जो है इंजीनियर साहब से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने हिसाब से, एक मशीन लगी थी जबकि 8 मशीनों की बात हुई थी, एक मशीन लगाकर उन्होंने बालू निकाली, सील निकाली। अगर वो बालू अगर इस साइड में वो लगा के बंधा पूरा करते, जो ये इस साइड में जो गैपिंग छोड़ दी थी, अगर वो गैपिंग अगर पहले भरते तो शायद ये मंजर ना होता। उन्होंने मंजर ये ना होता। आपने एक बात कही, शादी नहीं हो रही इस इलाके में। आप बुजुर्ग हैं, बच्चों की शादी भी करनी होगी। ये इलाका बाढ़ से जूझ रहा है, तो क्या बच्चों की शादी होने में वाकई दिक्कत आ रही है? बहुत मुश्किल। हमारा सामने घर है, ये हमारे खेत है, 65 फुट गहरा गड्ढा है, देखिए, और बंजर पड़ी है जमीन बिल्कुल, और हम लोग बर्बाद हो गए, बर्बादी कर। तो शादी के लिए जिक्र करते हैं तो शादी वाले तैयार हुए? तो कोई अब सपने कोई नहीं शादी हो, कोई आने को तैयार नहीं है। इस इलाके में शादी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये इलाका जूझ रहा है। सर आप लोग लगातार ये कार सेवा करा रहे हैं, अच्छा काम है, लेकिन क्या आपको उम्मीद थी कि सरकार को ही कराना चाहिए था काम? बिल्कुल कराना चाहिए था, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा। पिछले 5 सालों से सरकार तो खनन में डटी हुई है, उसी की वजह से ये सारा जो सिलसिला यहाँ हुआ है। और सरकार तो बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठी है। 2 बार रोड ना जाम करते तो ये लाइन अभी टूट जाती 8 दिन पहले, तो इसलिए रोड जाम 2 बार करना पड़ा। फिर यहाँ मटेरियल आना शुरू हुआ, नहीं तो रेलवे और सरकार की तरफ से कोई पहले सहयोग नहीं था। अच्छा भारती जी, एक चीज आप इस इलाके को लगातार देख रहे हैं, तो तबाही का भी लगातार कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये जो पिछली बार आया था सबक लेना चाहिए था इससे? देखिए, पिछले 40 वर्षों से उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें आई हैं, किसी भी सरकार ने जो है ये संज्ञान नहीं लिया कि नेपाल के कंचनपुर शुक्ला फाटा से नेपाल ने 8 नदियों का डाइवर्जन भारतीय क्षेत्र में जो शारदा गिर रही है उसके पहले जो कर दिया है। उसमें जो नदियां हैं उन नदियों का सर्वे 2010 में सिंचाई विभाग और बरेली मंडल के द्वारा किया गया। हाई कोर्ट के आदेश थे, इन्होंने ए रहमान थे वहाँ अधिशासी अभियंता पूरनपुर पीलीभीत बाढ़खंड, असिस्टेंट इंजीनियर ने पूरा सर्वे किया, नक्शा बनाया, मगर उनकी योजनाएं बनबसा के डिस्चार्ज पर चल रही थी, इसलिए उन्होंने चीफ इंजीनियर शारदा अब्दुराम ने उस पर साइन नहीं किए और वो केवल बनबसा का डिस्चार्ज बताते हैं। आप बनबसा का डिस्चार्ज देखें, 1934, 1966, 1969, 1972 और 2008, 2013 और 2021 और 2023 और 2024 में जितना पानी आया है, तो सवाल यह है कि 1972 से 2008 तक बनबसा से कोई 5 लाख से ऊपर डिस्चार्ज नहीं आया, बल्कि 4 से भी ज्यादा नहीं आया।
तो सवाल यह है कि जो नेपाल से एक्स्ट्रा पानी आ रहा है 8 नदियों का, चौधर से लेके बंद बनारा तक का जो नदियां हैं, वह पानी हमारे सरकार के अधिकारी आज जो अधीक्षण अभियंता हैं या चीफ इंजीनियर हैं, उसका कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं। भीरा से लेके और आपका खैरटिया तक, भीरा से लेके बल्कि मजरा पूरब तक पूरा रेलवे ट्रैक जो है, ये जगह जगह पर ये बुरी तरीके से प्रभावित है। और खैरटिया के सामने इन्होंने एक बड़ी परियोजना चलाई है, वहां पर कौड़ियाला, मोहाना सारी नदियां उसको रेलवे को डैमेज कर रही हैं। और इसके लिए यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, और एक विधायक नहीं, यहाँ के जो भी विधायक हैं इस खीरी के, सबकी जिम्मेदारी है कि वह इस मामले को उठाएं, क्योंकि इससे कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नुकसान नहीं हो रहा है, इससे आगे भी नुकसान हो रहा है। और हमारा जो पूरनपुर पीलीभीत का जो ट्रांसशारदा एरिया है, वहाँ के एमएलए की भी जिम्मेदारी है कि वो मामले को उठाएं, मगर कोई भी जनप्रतिनिधि इसको संजीदा तरीके से नहीं ले रहा है। लापरवाही बरती गई। 22 करोड़ लगाए, क्या लगता है कि सफल हो पाएगा 22 करोड़ रुपए आप लोग के लिए? हमें तो खाओ-पियो योजना लगती है। 22 करोड़ रुपए थे, 22 करोड़ में काफी काम हो जाता है, पर काम तो कुछ नहीं हुआ। और आज सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है कि जब यहाँ से हम लोग एसडीएम साहब ने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोगों को जहाँ से भी मिट्टी मिलती है, जहाँ से बालू मिलती है, आप बालू लो। और जो शारदा पुल के पूरा उस साइड, यहाँ भीरा साइड और या पलिया साइड, जो वो मड पंप द्वारा जो बालू इकट्ठा की गई है, जब हम लोग वहाँ पे भरने गए बालू, तो वहाँ पे 4-6 लोग आते हैं, उन्होंने हमारी ट्रॉली रोकी, जेसीबी रोकी, उन्होंने कहा कि हमारा ठेका हो गया। जो बालू रेलवे की जगह पे पड़ी है और मड पंप से निकाली हुई बालू है, उन्होंने कहा हमारा ठेका हो गया है। फिर हाँ, हम लोगों को रोका गया, पर हम लोग वहाँ से भर के ले आए और हमारे यहाँ पे मीटिंग भी हम लोगों ने की, हमारे संगठन ने की है, और हम लोग इसका डट विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़ जाए। क्योंकि उन्होंने हमें ये भी बताया है कि जो नदी के पलिया साइड है, राइट, जब इधर से पलिया से आप भीरा को जाते हैं, राइट साइड जहाँ पे मंदिर है और वहां पर जो बालू पड़ी है, उन्होंने कहा कि उसका भी ठेका हम लोग वो भी उठाएंगे। अगर वो उन्होंने किनारा उठा लिया तो पहले भी 21 में मेरे ख्याल वहाँ पे नदी टूटी थी, पूरा नदी टूटी थी, और साथ में ये पानी आया था, श्रीनगर गांव पूरा बर्बाद हो गया था, 2 महीने गांव रोड पर बैठा रहा था। और वहां पर अगर उठाएंगे तो हम लोग इसका डट विरोध करेंगे, हम लोग ये काम नहीं होने देंगे। व्यापार मंडल वाले भी हमारे साथ हैं, व्यापार मंडल वाले साथी हमारे यहाँ पर खड़े हैं और वो भी हमारे इस काम में साथ हैं, क्योंकि हम लोग भुक्तभोगी हैं। अगर 5 साल पहले हम लोगों ने इसका विरोध कर लिया होता तो जो दिन हम लोगों को आज ये देखने पड़ रहे हैं, ये ना देखने पड़ते। पिछले साल ये यहाँ से लेके निघासन तक की दर्जनों ग्राम पंचायतों के सैकड़ों गांव बिल्कुल बर्बाद हो गए थे और 3 महीने ये रोड नहीं चली थी। और मैं व्यापारी हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, शर्मा जी, यहाँ पर लोगों ने मंजर देखा। अब मंत्री जी यहाँ आए, क्या तुक था इसमें आने का? क्या सिंचाई मंत्री के संज्ञान में ये नहीं यहाँ की व्यवस्था? हम लोग ये तो हम साधुवाद देंगे सिख संगत को, तो सिख संगत तो पिछले साल भी हमारे साथ रही, इस बार भी। यहाँ पर मान्यवर बिटिया तो दूर रहा, यहाँ लोग बच्चियां भी नहीं देंगे इस मंजर को। ऐसा है जी भाई, कौन देगा? जिस समय यहाँ कोई माँ बाप आते हैं, भाई बहन, कि अपनी बिटिया का रिश्ता करने के लिए, जब ये सीन देखेंगे, क्या वो अपनी बिटिया देना चाहेंगे? तो मेरा निवेदन है सरकार से कि कम से कम चेते और इस क्षेत्र को बचाए। सोसाइटी से खाद उठा रहे हैं, उस पे हम ब्याज दे रहे हैं, और हमारा फैक्ट्री जो पैसा लिए बैठे उस पर कोई ब्याज नहीं है। बिल्कुल, हमारा जो पैसा है, जैसा जिस तरीके कहा गया पैसा है, वो पैसा नहीं मिल पा रहा। आधारभूत सुविधाएं हैं, सरकार दे रही है। ये इलाका दशकों से बाढ़ से जूझ रहा था, आज यहाँ के अन्नदाताओं ने उठ के खड़े हुए हैं, सामने आए हैं, और जो ये ट्रैक टूट रहा था, दिन रात मेहनत करके जो लगे हुए हैं, इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी बात सरकार को सुननी चाहिए और जानना चाहिए किस तबाही से जो उनकी हजारों एकड़ फसल और व्यापार नष्ट हो जा रहा है इस इलाके का, कहीं ना कहीं इसको लेके भी सोचने की जरूरत है। मनोज शर्मा, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।